कल शाम को इसी वक्त हमारे रफाल फाइटर जेट्स राजस्थान के बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे होंगे। पाकिस्तानी फौज इस वक्त रफाल की गर्जना को सुन रही होगी। सुखोई 30 MK1 की फायर पावर को देख रही होगी। मिराज 2000 के थंडर को महसूस कर रही होगी। आज एयरफोर्स ने बताया कि कल दोपहर 3:30 बजे से एयरफोर्स की जंगी विमान पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के करीब वॉर एक्सरसाइज करेंगे। यह एक्सरसाइज 2 दिन तक चलेगी और 8 मई की रात को 9:30 बजे खत्म होगी। इसमें रफाल के अलावा सुखोई 30 MK1 और मिराज 2000 से फाइटर प्लेन जेट्स हिस्सा लेंगे। भारत ने इसके लिए राजस्थान और गुजरात से लगने वाले बॉर्डर पर NO-10 यानी नो टू एयरमैन का नोटिस जारी किया है। इसका मतलब है भारत की एयर एक्सरसाइज के दौरान इस इलाके से कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं गुजरेगा। पाकिस्तान के साथ जबरदस्त टेंशन के बीच इंडियन एयरफोर्स की इस एक्सरसाइज को बहुत अहम माना जा रहा है। भारत की इस एयर एक्सरसाइज से पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि कल जिस समय पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही होगी, उसी वक्त भारत के फाइटर प्लेन बॉर्डर पर अपनी पार का प्रेजेंटेशन करेंगे। वायुसेना सरहद पर जहां पर एक्सरसाइज करने वाली है, उससे कुछ ही दूरी पर सीमा के उस पार पाकिस्तान का बहावलपुर है। यहां पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। 31वीं कोर कमांड का हेडक्वार्टर है। बहावलपुर में ही आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा अड्डा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद के पास। मनीष, क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस एयरफोर्स एक्सरसाइज को लेकर? रवि जी, इसमें भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, Su-30 MKI, रफाल, साथ में तेजस और जो जैगुआर्स हैं वो शामिल होंगे। उसके अलावा एवैक्स यानी जो सर्वेलेंस के लिए एयरक्राफ्ट हैं, एयर टू एयर रिफ्यूल करने वाले टैंकर्स होंगे। और ये पूरी एक्सरसाइज जो राजस्थान का बॉर्डर है वहां पर होगा और उसके ठीक सामने बहावलपुर का एरिया है। 31 कोर का हेडक्वार्टर है पाकिस्तानी आर्मी का। इस समय पाकिस्तानी आर्मी इसकी वजह से बहुत ज्यादा बेचैन है और यही वजह है कि जकोआबाद, क्वेटा, भुलारी और कराची के एयर बेसिस को एक बार फिर से एक्टिवेट किया है एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर, और साथ में अपने फाइटर्स को कराची से लाकर, सरगोदा से लाकर वहां पर रखा है। इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक्सरसाइज की आड़ में कहीं भारतीय वायुसेना एक बार बहावलपुर पर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा है, उस पर अटैक न कर दे। और इसके साथ साथ क्योंकि ये पूरा इस समय एक्टिवेटेड एरिया है, तो भारतीय वायुसेना अपने दमखम के साथ ये पूरी एक्सरसाइज करेगी। रजत जी, तो मनीष, आपको क्या लगता है, क्या पर्पस है इस एक्सरसाइज का? जी, ये भारतीय वायुसेना का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। दरअसल इस समय के हालात में ये एक्सरसाइज जो हमें बताया गया एयरफोर्स हेडक्वार्टर के द्वारा कि ये प्लान थी, लेकिन इसका दायरा बढ़ाया गया है। यानी जो फॉरवर्ड लाइन के एयरफोर्स बेसिस हैं उनको एक्टिवेट किया गया है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के साथ जो बाकी एयरफोर्स के फाइटर्स हैं उनको यहां पर प्रिपेयर्डनेस के तौर पर, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत होती है, चाहे वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर हो, यानी पाकिस्तान के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसमें F-16 है, GF-17 है, मिराज 2 और 3 ग्रेड के हैं, अगर वो कहीं से भी अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको ध्वस्त किया जाए। और डर इस बात का भी है पाकिस्तान को कि ये वही समय होगा जब पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल हो रही होगी, और जहां पर हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, यहां पर ये मॉक ड्रिल बहुत ही अहम है। और उसके साथ साथ राजस्थान के इस बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना का ये ऑपरेशन एक्सरसाइज, इसका मतलब पाकिस्तान बैकफुट पे है, डरा और सहमा हुआ है, और वो पूरी तरह से निगाह बनाकर बैठा है जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान में होने वाली भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज पर। जी मनीष, कुछ डर अच्छे भी होते हैं और पाकिस्तान का यह डर भारत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हमारी एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज करेगी, लेकिन यह बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान का एक एक एयरबेस, एक एक आर्मी और नेवल बेस हमारी जानकारी में है, हमारी फौज के पास है, हमारे ऑफिसर्स के फिंगर टिप्स पर है। पाकिस्तान के सारी फौजी इदारे हमारे बड़े अफसरों के सामने बिल्कुल क्लियर है। आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में बहुत से रिटायर्ड फौजी अफसर आए थे। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ बातचीत में एयर कमांडर AS बहल ने समझाया कि पाकिस्तान ने कौन सा फाइटर प्लेन कहां तैनात किया हुआ है, कहां कितना गोला बारूद है। इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज से पाकिस्तान की दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 21 बेसेस हैं, जिसमें से 14 मेजर एयर बेसेस हैं। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो उनके 2 मेजर बेस है, स्कार्डू और गिलगिट। ये जो स्कार्डू बेस है, ये इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहां पे 2 रनवेज हैं और साथ साथ में ब्लास्ट प्लेन्स यानी कि हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं जिनके अंदर जहाज है। या ज्यादातर वो JF-17 और F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी ऑपरेशन POK के अंदर करना है तो इस एयरफील्ड को हमें नॉक ऑफ करना पड़ेगा। एक अभी इन्होंने नया यहां बनाया है SWAT।
स्वॉट का मतलब है ये खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये वाला जो बेस है स्वॉट जो खैबर पख्तूनख्वा में, इसका रनवे एक्सटेंड करके यहां पे भी हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बना के इन्होंने यहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए। मैं इस बेस को भी इसलिए खत्म करवाना चाहूंगा, अगर कभी युद्ध हुआ, हम ये नहीं कह रहे युद्ध होगा, लेकिन कभी युद्ध हुआ, क्योंकि पश्तूनियों को वो यहां तंग करते हैं, यहां से मारते हैं वो पश्तूनियों को, तो इन बेसिस को तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है लाहौर, जहां पे लश्कर तैयबा के सारे मेजर लीडर्स, चाहे वो हफीज सईद है, चाहे वो ताला सईद है या फिर कसूरी है, वो यहां छुपे हुए हैं। तो ये एक मेजर एरिया, और इसके आसपास जो है मुरीद हो गया, चंदेर हो गया, रिसाला वाला हो गया, बिहारी हो गया, ये एयर बेसेस इनके फॉरवर्ड है। उन्होंने पूरे रेडार्स ऐसे डिप्लॉय कर दिए हैं इस समय फॉरवर्ड बेसिस के अंदर, और इनका जो मेजर बेस है वो सरगोदा, जहां पे इनकी मेजर मिसाइल्स और दूसरे वेपन सिस्टम और जहाज होते हैं, इस बेस को भी खत्म करना पड़ेगा। और जो मेजर यहां पे है वो है मुल्तान और रफीकी, ये मेजर बेसिस है जो हमारे राजस्थान की तरफ पॉइंट करते हैं। राजस्थान यहां पे है, यहां पे सुकूर, जकोबाबाद और नवाबशाह, ये दिए नहीं है लेकिन है। दो मेजर चीजें हैं, वो है कराची के अंदर दो बेस है इनके, जिसमें से मसरूर जो है मेन है, जहां पे JF-17 को रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि JF-17 यहां पे है, F-16 पासरी में। अगर आपको याद होगा, बात चल रही थी कि F-16 को शिफ्ट किया था इन्होंने, सरगोदा से निकाल के यहां डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि S-400 की रेंज से बाहर हो। इनका जो मेजर जहाज है एक्चुअली तीन है, JF-17 है और दूसरा है F-16 और तीसरा इनका J-10C है। बाकी जहाज है लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है, बहुत पुराने हैं। तो JF-17 इनके पास 7 स्क्वाड्स हैं, F-16 इनके पास 4 है, लेकिन F-16 में CND वर्जन जो 22 है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पुराने जहाज है, 30 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी है। तो वो उन्होंने जो मॉडर्न जहाज है उन्होंने यहां पे भेज दिया पासनी में, ताकि वो कराची जो उनका कमर्शियल हब है, सारा ट्रेड यहां से जाता है। अब एक बात तो साफ है, भारतीय सेना को पाकिस्तान के एक एक एयरबेस के चप्पे चप्पे की जानकारी है। भारतीय सेनाओं को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुली छूट दी गई है। पूरे देश को अपनी सेना पर भरोसा है। हमारी फौज दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी है। हमारी फोर्सेस का रिकॉर्ड जबरदस्त है। यही फौज 1965 में लाहौर तक पहुंच गई थी। इसी फौज के सामने 1971 में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था। कारगिल में हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को मारकर भगाया था। जाहिर है पाकिस्तान इसमें से कुछ भी भूला नहीं है, इसलिए ऊपर से पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, अंदर से तो वो घबराए हुए हैं। ना ही पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है कि वो ज्यादा लंबी जंग लड़ सके। इसीलिए पाकिस्तान के लीडर दुनिया के अलग अलग देशों को अप्रोच कर रहे हैं, कोई मध्यस्थता करे, कोई मीडिएशन करे, कोई भारत को रोके। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि दुनिया